नमस्कार विद्यार्थियों, मैं रविंद्र सिंह, प्रवक्ता राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय अजमेर। आज का जो हमारा विषय है वो है PR 303 एडवांस प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का मई 2016 का हम MCQ पेपर सॉल्व करेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, फोटोपॉलीमर प्लेट संबंधित है। फोटोपॉलीमर प्लेट संबंधित है आपकी फ्लेक्सोग्राफी प्रिंटिंग से, क्योंकि इसमें हम दो तरह की फोटोपॉलीमर प्लेट्स बनाते हैं, एक लिक्विड वाली और एक शीट वाली। दूसरा प्रश्न है, विच प्रिंटिंग प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज हनी लाइन प्रिंटिंग प्रोसेस। इसका जवाब है फ्लेक्सोग्राफी प्रिंटिंग। फ्लेक्सोग्राफी प्रिंटिंग को हनी लाइन प्रिंटिंग प्रोसेस इसलिए कहा जाता है कि शुरुआत में हनी लाइन इंक जो इंक थी उसकी वो हनी लाइन डाई द्वारा ली जाती थी, बनाई जाती थी, इसलिए इसको हनी लाइन प्रिंटिंग प्रोसेस भी कहते हैं। विच इज़ नॉट पार्ट ऑफ फ्लेक्सोग्राफी प्रिंटिंग मशीन। फीड बोर्ड नहीं होता है इसमें, ये वेब ऑफसेट ऑफसेट नहीं, ये वेब मशीन है, इसमें फीड बोर्ड नहीं होता, इनमें इनफीड होता है। व्हाट इज़ फुल नेम ऑफ POS। द फुल नेम ऑफ POS इज पॉइंट ऑफ सेल। ग्रेवियर ऑल्सो नोन एज, ग्रेवियर को हम ऑल्सो इंटेग्लियो प्रिंटिंग प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं। एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट थर्मल प्रिंटर, दैट इज द आंसर इज फैक्स मशीन। फैक्स मशीन के अंदर मैंने एक वीडियो लेक्चर भी तैयार किया है जो सेकेंड ईयर की आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। What is wrong about फ्लेक्सोग्राफी। 2 रोलर इंकिंग सिस्टम, 3 रोलर इंकिंग सिस्टम, एनालॉग्स रोलर, ये तीनों के तीनों फ्लेक्सोग्राफी प्रिंटिंग मशीन के पार्ट हैं और ये तीनों इंकिंग सिस्टम के ही पार्ट हैं, इसलिए इसका आंसर है नन ऑफ दीज। स्टार्ट कोड रेफर टू बार कोड, ये बार कोड से रिलेटेड है। फुल नेम ऑफ CTP, कंप्यूटर टू प्लेट। CTP के ऊपर भी मैंने एक वीडियो लेक्चर तैयार किया है जो सेकेंड ईयर की प्रिंटिंग प्ले लिस्ट में मिल जाएगा आपको। मिनिमम विड्थ ऑफ क्वाइट जोन शुड बी 0.25 इंच होती है। यूज़ ऑफ चेक डिजिट इन बारकोड, बारकोड में काम आता है चेक डिजिट। बारकोड जब डिज़ाइन करते हैं तब उसका स्टॉप डिजिट और चेक डिजिट काम आता है। फोटोस्टेट रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है फोटोस्टेट मशीन? जीरोग्राफी से रिलेटेड है। इन जीरोग्राफी मशीन पेपर कंटेंट चार्ज, पेपर के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, टोनर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और सेलेनियम प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ये हमें इसमें ध्यान रखना है, नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रोडक्ट स्टोर इन बारकोड, बारकोड के अंदर प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूज़ ऑफ एडिसिव इंक इन प्रोसेस ऑफ। एडिसिव इंक का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? थर्मोग्राफी प्रिंटिंग में करते हैं। क्या होता है इसके अंदर जो हम एडिसिव इंक के ऊपर प्रिंटिंग करते हैं जो कि ट्रांसपेरेंट एडिसिव इंक होती है और उसके ऊपर एक रेजिनियस पाउडर डाल देते हैं। उसके बाद जब हम इसको थर्मोग्राफी में मतलब चेन के ऊपर बेड से निकालते हैं गर्मी देते हुए, हॉट देते हुए, तो वो फूल जाता है और हमें एक इमेज देता है। फोटोजिलेटिन प्रोसेस रिलेटेड टू कोलोटाइप प्रिंटिंग, ये कोलोटाइप प्रिंटिंग से रिलेटेड है। सबसे ओल्डेस्ट प्रिंटिंग प्रोसेस है। जब आपके पास प्लास्टिक शीट्स नहीं हुआ करती थी तो प्लेट के ऊपर, ग्लास प्लेट के ऊपर फोटो सेंसिटिव लाइट मटेरियल बना के इमेज डेवलप की जाती है। लेटेंट इमेज, ये एक्सपोज इमेज है। जब हम किसी नेगेटिव को एक्सपोज करते हैं तो वो बिना डेवलप किए हमें वो इमेज दिखाई नहीं देती है। तो डेवलप करने से पहले जो लाइट लगने पर एक्सपोज हुई इमेज है उसको हम लेटेंट इमेज के नाम से जानते हैं। फर्स्ट 2 और 3 लेटर ऑफ बार कोड इंडिकेट, बार कोड में जो पहले 2-3 करेक्टर होते हैं, जो EAN वाला हमारा 13 सिस्टम है उसके अंदर, वो उस कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं जहाँ पे वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जिसने उस प्रोडक्ट को बनाया है वो है। यूज़ ऑफ आयरन स्टील डाई इन विच प्रिंटिंग प्रोसेस, डाई स्टैंपिंग में होता है। यूज़ ऑफ फोटोग्राफी पेपर इन विच प्रिंटिंग प्रोसेस, सिल्वर हाइड्राइड प्रोसेस में यूज़ किया जाता है फोटोग्राफी पेपर। थर्मल ट्रांसफर प्रोसेस ऑल्सो नोन एज हॉट स्टैंपिंग। इन विच प्रिंटिंग प्रोसेस यूज टू कंटिन्यूस रिबर, ये थर्मल ट्रांसफर प्रिंटिंग प्रोसेस है। ड्रॉपलेट्स होते हैं, कंटिन्यूस इंकजेट प्रिंटिंग में काम आता है। हाउ मैनी कलर आर प्रिंट फ्रॉम इंकजेट प्रिंटर? 4।
टोनर रिलेटेड इंक यूज़ इन विच प्रोसेस? सिल्क स्क्रीन में हम पेस्ट स्याही यूज़ करते हैं, कोलोटाइप में भी हम टोनर बेस इंक यूज़ नहीं करते, सिलेंडर मेकिंग में इसका कोई इंक से लेना देना नहीं है। सिलेंडर मेकिंग सिलेंडर यूज़ आता है ग्रेवियर में, जहाँ पे लिक्विड इंक यूज़ होती है। इसका आंसर नन ऑफ दीज है। व्हाट काइंड ऑफ मेटल यूज फॉर मेकिंग ग्रेवियर सिलेंडर? इज स्टील। इसमें ये नहीं पूछा है कि सिलेंडर के ऊपर कोटिंग कौन सी होती है। जो बेसिकली शेल होता है सिलेंडर का वो स्टील का ही बना होता है, उसके ऊपर प्लेटिंग हम कॉपर की करते हैं। विच प्रिंटिंग प्रोसेस इंक इज फॉर्म ऑफ लिक्विड? ग्रेवियर प्रिंटिंग प्रोसेस पानी की तरह पतली होती है इसकी इंक। प्रिंटिंग प्रिंसिपल ऑफ ग्रेवियर प्रिंटिंग इंक ड्राइंग। ग्रेवियर प्रिंटिंग इंक कैसे सूखती है? वो एवोप्रेशन से सूखती है। क्यों सूखती है? क्योंकि ग्रेवियर प्रिंटिंग इंक के अंदर जो सॉल्वेंट हम यूज़ करते हैं वो ज्वलनशील होता है, मतलब वो एवोपरेट, गर्मी में एवोपरेट, हीट लगती है, एवोपरेट हो जाता है, वाष्पीकृत हो जाता है, इसलिए वो ग्रेवियर प्रिंटिंग प्रोसेस की जो इंक होती है वो एवोप्रेशन से सूखती है। दूसरा, उसमें हम दूसरा कोई सॉल्वेंट या ऑफसेट वाला व्हीकल यूज़ इसलिए नहीं कर सकते कि ग्रेवियर प्रिंटिंग की जो प्रिंटिंग होती है वो ऐसी सरफेस पे होती है जो एब्जॉर्प्शन नहीं कर सकती, यानी कागज़ कागज़ जैसे एब्जॉर्ब कर सकता है, तो उस पर फॉइल पे प्रिंटिंग होती है, या फिर पॉलिएस्टर पे प्रिंटिंग होती है, बीओपीपी पे प्रिंटिंग होती है, सीपीपी पे प्रिंटिंग होती है। तो ये जो सतहें हैं, सबस्ट्रेट है, ये उसको अवशोषित नहीं कर सकती, इसलिए इसके अंदर हम ऐसा व्हीकल यूज़ करते हैं जो गर्मी के या हीट के या ब्लोअर के संपर्क में आते ही उड़ जाए और पिगमेंट को अपनी जगह छोड़ जाए। विच प्रोसेस यूज्ड फॉर एल्युमिनियम फॉइल प्रिंटिंग? ग्रेवियर प्रिंटिंग प्रोसेस। यूज्ड फॉर इलेक्ट्रॉनिक एनग्रेवर? इलेक्ट्रॉनिक एनग्रेवर का यूज़ किया जाता है और सिलेंडर मेकिंग में। जो सिलेंडर मेकिंग प्रोसेस है वो आजकल कंप्यूटराइज हो गया है, और इलेक्ट्रॉनिक एनग्रेवर का यूज़ ग्रेवियर सिलेंडर मेकिंग में किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये आपका आज का जो ई लेक्चर था ये था PR 303 का मई 2016 का पहला MCQ पेपर, जिसको हमने आज सॉल्व किया। थैंक यू।